अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो 2015 वाले साल में 12 रुपये की एंट्री इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्री उसने पता नहीं मांगी है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको करवा रहा हूँ वैसे सवाल, ठीक है। तो इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 12 से, फिर 9 रुपये का रिसर्च एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 9 नहीं 0.9 से। उसके बाद ट्रायल रन को इंटेंजिबल में डेबिट करेंगे 0.6 से, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट करता हूँ सारी एंट्रीज। और फिर आपके मोहतरम इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन ने फिर आ जाना है। और अब के इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है वो टोटे होगी। क्यों? इस साल में पूरा साल इस्तेमाल हुआ तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी 6 महीने की इंटेंजिबल में, 6 महीने की पीएनएल में एज एन एक्सपेंस। फिर कहीं जाके इंटेंजिबल कंप्लीट होगा, फिर उस CWIP को जो कुछ इकट्ठा हुआ पड़ा होगा उसको निकाल के इंटेंजिबल में डाल देंगे। उसके बाद फिर इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करेंगे। शेल्फ लाइफ गिवन थी 10 साल शेल्फ लाइफ, ठीक है। तो चलो फिर फटे फटे ये कर लेते हैं सारे काम। तो सबसे पहले जी इंटेंजिबल एसेट, लेकिन इसके साथ क्या लिख दें? CWIP, कैपिटल वर्क इन पूरा लिखने के बाद CWIP। समझ आती है CWIP क्यों लिख रहा हूँ? ये साथ साथ करते जाएंगे ना, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 12 से 12 में, ठीक। उसके बाद जी फिर जी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कॉस्ट है कितनी? 0.9 एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कौन सा नाम का एक्सपेंस है हमें क्या, हम अंग्रेजी में लिख लेंगे फिर जब लिखना। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 0.9 से, ठीक है जी। उसके बाद 0.6 ट्रायल रन इंटेंजिबल में डालो, इंटेंजिबल एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 0.6 से। उसके बाद जी अब कुछ रह गया? बिल्कुल, ये डेप्रीसिएशन रह गई है, इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन है। तो उसकी एंट्री पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने मंथ्स की होनी है। तो मैं इसलिए पहले जो एसेट के अंदर कमी होनी है वो निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पहले निकाल लेते हैं ना, उसको अकोमोडेशन में क्रेडिट कर देते हैं, डेबिट का ही मसला है। अब इंटेंजिबल तो पता है आपको, वो सॉरी इक्विपमेंट तो पता है 4 का था, लाइफ उसकी थी। तो अब पूरे साल की डेप्रीसिएशन आनी है कितनी? 0.8। अब इस 0.8 में से 6 महीने इंटेंजिबल एसेट में कर दो ऐसे ही 0.8 इंटू 6/12 और बकाया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है जी। ये भी 0.4 बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं। अब आपका इंटेंजिबल क्या हो चुका है जी? तैयार, गर्मा गर्म इंटेंजिबल तैयार है जी। अब इसको चूल्हे से उतारें, हॉट पॉट में रख दें, यानी CWI में से निकालें और इंटेंजिबल एसेट बना लें इसको, ठीक है। अब बना सकते हैं। अब तो इधर देखें, उधर तो कोई नहीं था, यहीं पे है 12.6 और इशारिया 4 दे, नहीं कुछ और ना हो देख लो, सवाल ख़त्म हो गया। 13 कहाँ से आ गया? 13 ही टोटल है वो तो 12 और 0.6 और पॉइंट, भाई यही है, ऐसे ही, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर इंटेंजिबल एसेट को डेबिट करें। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आसानी से, किससे जी? 12 प्लस 0.6 प्लस 0.4 से, यानी कि 13 से ये डेबिट हुआ। और इंटेंजिबल एसेट CWIP क्रेडिट, ये मैंने इसलिए CWIP कर लिया था। और कोई ना करे तो कोई मसला नहीं, फिर उसको ये एंट्रीज CWIP इनके साथ नहीं लिखना पड़ेगा और इधर से क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, बस अमोर्टाइजेशन निकालते हुए फिर ये 13 खुद बना ले, वो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है मुझे तो। अब जी इस इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना है, तो अमोर्टाइजेशन, अब ये इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन है,
वो टेंजिबल इसमें यूज़ हो गया, अब वो लेबोरेटरी वो साइड पे रख दिया हमने, अब वो अगले किसी प्रोजेक्ट में यूज़ होगा जब तक कि उसकी डेप्रिसिएशन पीएनएल में ही जाती रहेगी। फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसमें अगर वो डेवलपमेंट फेज के अंदर इक्विपमेंट यूज होगा तो फिर वो कैपिटलाइज होगा, वरना एक्सपेंस आउट होता रहेगा, जैसे और बहुत सारे एसिड्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट हो रही होती है। ठीक है, चलो जी। तो अमोर्टाइजेशन 13 डिवाइडेड बाय शेल्फ लाइफ 10 कही थी उन्होंने, और ये कब तैयार हुआ है जी? जकम जनवरी, तो ये 6/12 जी 0.65 अमोर्टाइजेशन डेबिट accumulated अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। लें जी, ये आपके सामने जो भी डिस्कशन है ये आपको समझ में आती है, मतलब अंग्रेजी तो नहीं है अभी डिस्कशन में, लेकिन जर्नल एंट्री समझ में आती है? बोलो। अच्छा, अब इधर लाएं ज़रा आमिर भाई। असल में मामला कुछ ऐसे हुआ था, वो कहता है यकम जुलाई 13 को हमने डेवलपमेंट में मतलब रिसर्च यहाँ से हुई थी। OL कमेंस्ड रिसर्च ऑन यकम जुलाई 13, ठीक है जी, और उसके बाद एंड एंटर्ड डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14, और फिर उसने बोला इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। बड़ी मेहरबानी। एंड गलती हो गई क्या? वो कहता है फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू। सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया भाई। इसने क्या कर दिया? इसने ये 13.5 और ये 12, ये टोटल के टोटल ही कहाँ फेंके हुए हैं जी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। ऐसे थोड़ा ही होता है। तो असल में ना जी, कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो मैंने आपके लिए दोनों साल की एंट्रीज की हैं, ठीक है जी, ये ओरिजिनल एंट्रीज थी। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनल एंट्रीज। ओके, और उन्होंने क्या चांद चढ़ाया है? अब यहाँ पे मैं कोशिश ही कर सकता हूँ जी, लिख देता हूँ। रॉन्ग एंट्रीज जो उन्होंने की हैं, वो रॉन्ग एंट्रीज क्या हैं? एंट्री बड़ी सादा सी है, रॉन्ग एंट्रीज है बड़ी सादा सी एंट्रीज। जी हाँ, वो कहता है जो भी खर्चे इनकर हुए वो सारे के सारे इन्होंने क्या कर दिए? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री क्या हुई पड़ी है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, मतलब इंटेंजिबल इसी तरह से लिख लो, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट। 12 है ना पहले साल में, और इधर इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? ठीक है बच्चों, पी प्रॉब्लम समझ आई? पी प्रॉब्लम। अब ये सारी बात कोई नहीं करनी थी, ना तो ओरिजिनल एंट्रीज करनी थी, ना रॉन्ग करनी थी, बल्कि उसने तो क्या कहा हुआ है? डिस्कस। क्या कहा उसने? डिस्कस। अब डिस्कशन का एक आसान तरीका बता रहा हूँ, पसंद आए तो कर लेना, ना पसंद आए तो फिर अपनी मर्जी करना। ठीक है जी, आसान तरीका क्या है? आपको ये जो कुछ भी आपने किया हुआ है यहाँ पर, आपको सबकी समझ आ रही है? समझ के किया है ना? तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपने ओरिजिनल किया है इसी को एक्सप्लेन कर दें तो कोई मसला होगा आपको? बोलो, कोई मसला होगा आपको? नहीं ना। तो यही हमने वारदात का तरीका रखना है। कभी करेक्शन ऑफ एरर को एक्सप्लेन करने का कह दे ना, एरर करेक्ट करने को एक्सप्लेन करने का कह दे, तो हमने क्या करना है? हमने यूँ कहना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कह के उसके बाद हम कहेंगे कि
उन्होंने रॉन्गली CWIP को डेबिट कर दिया है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इन रेलेवेंट हेड्स को जो डिस्कस किए ऊपर, इनको डेबिट करके, रेलेवेंट हेड्स को डेबिट करके CWIP को क्रेडिट कर देना, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ तक को मसला। ये एक्सप्लेन अभी करते हैं, मैं जल्दी से बोलूँगा आपको हर पॉइंट के क्यों हम छोड़ रहे हैं, आप फिर प्रैक्टिस तो उसकी घर पे करेंगे ना लिखने की अब। ठीक है, मैं जल्दी से बोलूँगा इसको। ओके, ये क्यों छोड़ा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिया, ये क्या है, ये क्या है, कैसे करके लिखना है। अगर आपका दिल करेगा तो लिखवा भी दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम की वेस्टेज है अब लिखवाना। आपका लिखना अब ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा तो सही पर लिखने नहीं दूंगा, ताकि घर पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस आप कर सके। ठीक है ना? ओके, अच्छा, दूसरी बात, ये तो आसान बात है, आपने कह दिया तो हो गया कि ये होना चाहिए था और उन्होंने कुछ और कर दिया है, तो ये इनको आप करें डेबिट और CWIP को क्या कर दें, क्रेडिट। ये तो लिखना भी सिखा दूंगा, पर एक मसला आ रहा है, कोई सोच के बताए, कोई तो बता दे। नहीं, वो तो मसला कोई नहीं। हाँ जी, मसला बोल दें, डरना नहीं है, बोल दें जो दिल में आ रही है। नहीं, वो तो गलती की हुई है ना उन्होंने, कुछ बोल दो। नहीं, हार मानते हो इतनी जल्दी? 2015 में खड़े होकर 14 की गलती सही करनी हो तो IS 8 पढ़ाया गया था। अब IS 8 ने इधर आना है, एक दो बार करेक्शन, एरर करेक्शन का नोट आई के अपने पूछ लिया FAR 2 के सवालों में, फिर क्या करोगे, केस करा दोगे? उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है कि पिछला पेपर जो पढ़ चुके हैं 10% तक अगले में मैं टेस्ट कर सकता हूँ, प्रॉपरली भी कर सकता है ना। तो ये है हुआ हुआ यहाँ पे टेस्ट। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि इन रेलेवेंट जगहों को डेबिट करेंगे, तो एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन हम 15 में खड़े होकर कैसे डेबिट कर सकते हैं, बात समझिए ना। ठीक है, डेप्शन एक्सपेंस और वो जो भी ट्रेनिंग या जो भी एक्सपेंस था, ट्रेनिंग एक्सपेंस था, ये पॉइंट, ये जो 8 है, 8 क्या है, रिसर्च एक्सपेंस। ठीक है, और इधर ये डेप्रिसिएशन है 0.4। तो ये क्या हम रिसर्च एक्सपेंस और डेप्शन 2015 में खड़े हो गए, 14 के साल में ये 14 के साल की एक्सपेंस वाली एंट्री कर सकते हैं? 14 तो गुजर चुका है। FAR 1 एग्जाम्प्ट किस किस का था? अच्छा जी, शुक्र है नहीं होता, वरना R1 वाले हालात R2 में होने थे मेरे। ठीक है, अच्छा, पता नहीं कहाँ से फिर घूम के आ जाते हैं ना, वो कोई एग्जाम्पशन ले ली, कोई अकड़ बकड़ करके आ गए। ठीक है, तो फिर FAR 1 में काफ़ी जोर लगता है, अभी FAR 2 में जोर क्यों नहीं लगता? क्योंकि बच्चे पढ़ के आगे आ जाते हैं। कैफ में ये पर्चा एक दे लेते हैं ना अकाउंटिंग का। जी बेटा, बात याद आई कुछ? 15 में खड़े होकर अगर 14 की गलती सही करनी है तो बैलेंस शीट के आइटम्स तो हिट हो सकते हैं, लेकिन PNL वाला जो आइटम है उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में हिट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात बस 14 वाले साल में हमने एडिशनल एक लाइन लिखनी है, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, बाकी बस सवाल ख़त्म, और कोई मसला नहीं है। और हमने सिर्फ क्या करना है, हमने बस ये बताना है कि रेलेवेंट हेड्स को हम ये बताते जाएंगे ना, इसको ऐड कर, इसको एक्सपेंस, इसको ये करने के बाद एंड पे कहेंगे दे कि उन्होंने रॉन्गली इसको क्या कर दिया है, CWIP में डेबिट कर दिया, तो हम अब इन रेलेवेंट हेड्स को डेबिट करके CWIP को क्रेडिट करेंगे, हमारी जान छूट जाएगी। करेक्टिंग एंट्री मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा करेक्टिंग एंट्री। उसको कैसे समझाऊंगा आपको, आप कैसे समझाएंगे आगे? करेक्टिंग एंट्री की तो कोई डिस्कशन नहीं ना होती, वो तो नेट शेट करके फैक्ट डाल देते हैं। बाकी कहेंगे तो कल मैं ये कर भी दूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जी बात। सबसे पहले करें जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, यूँ करते हैं, पहले आसान नंबर ले लेते हैं। कितने नंबर हैं ज़रा इस सवाल के देखो? 7 मार्क्स हैं ना, तो पहले 30 जून 15 वाला साल आसान है, क्या ख्याल है? तो उसकी पहले हम जो डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर साथ ही 14 की, क्योंकि वैसे भी उसको हमने तो ये झाड़ना है ना रोब के, हमें 15 पहले कर रहे हैं और फिर 14 की तरफ गए हैं, और फिर हमने कहा यार देखो 15 तो हमारे पास था, 15 की गलती को 15 में सही कर लिया, और 14 की गलती के लिए हमें रिटेन्ड अर्निंग का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो
मैं तो कहता हूँ लिख लो इसको, जल्दी करो, जल्दी से लिखना है, लेकिन सर स्पीड मारनी है, मैंने काम काफ़ी कराना है, प्लीज़ प्लीज़। मुझे नहीं लगता वेबसाइट कॉस्ट, हिम्मत करें तो छेड़ सकते हैं, थोड़ा सा नहीं छेड़ेंगे, छेड़ेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो और नहीं तो मैं ये ओपन करके दिखा दूंगा, ये देखो वेबसाइट कॉस्ट, ठीक है जी। पॉइंट वाइज लिखते हैं फिर, ठीक है, ओके। तो लिखो जी, ₹12 million relate to development cost, therefore it shall be recorded as an intangible, फुल स्टॉप, पॉइंट 2 लिखें, ऐसे 1 2 3 4 करते जाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाएं, आसानी रहती है। बल्कि एक और काम ना करें यार, 1 मिनट से जहन में बात आ रही, क्यों ना हम 13 की डिस्कशन इकट्ठी करें, हम यूँ कह दें, सुन लें, दिल करे तो ठीक है, वरना मैं अलग अलग लिखवा रहा हूँ, वैसे ही लिखवाता रहूँगा, आपसे मशवरा ले रहा हूँ। हम यूँ लिख देते हैं कि एन इंटेंजिबल ऑफ ₹13 million shall be recorded which is calculated as below, कि 13 कैसे बना, फिर आगे पॉइंट 1 2 3 में यूँ लिख दें डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 12 million, फिर ऐसे ही, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, चलो फिर ऐसे लिखते हैं, लिखो, फैसला हो गया जी, फैसला हो गया। इंटेंजिबल को अलग देख लेंगे, और वो जो क्या था पॉइंट 9 क्या बला थी, ट्रेनिंग थी, उसको अलग देख लेंगे, ठीक है। इंटेंजिबल के अंदर हम डेप्रीसिएशन 6 महीने की ले गए होंगे, और बाकी एक्सपेंस में डेप्शन 6 महीने की वो अलग ले लेंगे, ठीक है, सही है ना। तो ये लिखने की ज़रा कोशिश करते हैं इस तरह से जी। तो लिखें जी, एन इंटेंजिबल अमाउंटिंग टू 13 million shall be recorded which the cost of which is calculated as below, 2 नुक्ते लगाओ उते थले, और आगे पॉइंट 1 लिखो। आसपास चाहती मारने वालों, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा लिखवाऊँ, जिन्होंने लिख लिया वो मुझे हेल्प भी कर सकते हैं जी। क्या लिखवाया मैंने वैसे भाई, एन इंटेंजिबल अमाउंटिंग टू ₹13 million shall be recorded and cost of which is calculated as below, आगे 2 नुक्ते लगा कर लिखिए, आगे नंबर 1, 12 million relating to development cost, number 2, 0.6 million relating to cost of trial run, यूँ करके भी लिख सकते हैं ना, पहले आप यूँ लिखें डेवलपमेंट कॉस्ट आगे 12, ताकि बाद में टोटल भी कर सके ना, ये भी आसानी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही 0.6 क्या है जी, ट्रायल रन कॉस्ट आगे 0.6, जब एंड पे टोटल लिखूँ या कर लेंगे, समझ आ रही है इस बात की, क्या करके दिखाऊँ, और सुकून से बैठो यार, बैठने दो हैं। और तीसरा क्या है, डेप्रिसिएशन, बोलो, तो अब आगे लिखो, नहीं मैं ज़रा बताता हूँ कैसे, मैं यूँ कह रहा था सर, ठीक है। एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ ₹13 million shall be recorded, the cost of which is calculated as below, ये यूँ लिखना चाह रहा था, ठीक है जी। तो नंबर 1, डेवलपमेंट कॉस्ट 12, उसके बाद नंबर 2, ट्रायल रन कॉस्ट, और उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट फ्रॉम 1
अब ये लिखना ज़रूरी है, ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम 1 जुलाई 14 टू 31 दिसंबर या 1 जनवरी लिख लो 15, ठीक है। लैब इक्विपमेंट, डेफिनेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम 1 जुलाई 2014 टू 1 जनवरी 2015। अब ये कहीं पे अपने एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कैसे निकाला, वरना वो कहेगा इसे क्यों निकाला। तो आपने 4 डिवाइडेड बाय ये कितने गया 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12, तो ये 0.8 आ गया था, ऐसे ही है। तो ये आपने ऐसे इसको लिख के बताना है 0.8, ओके 0.4, ओके 0.4, और ये क्या था 0.6, और ये क्या था 12, ठीक है। जी कितना जी, हो गया डन। अच्छा अब ये पहला पॉइंट हो गया, एन इंटेंजिबल ऑफ ₹13 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड, द कॉस्ट ऑफ विच इज कैलकुलेटेड एज बिलो, लिखा गया जी, ओके। उसके बाद आप इसकी अमोर्टाइजेशन का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आप लिखोगे कि दिस इंटेंजिबल, जो भी चीज़ थी, अब मुझे नाम नहीं पता क्या था वैसे, तो प्रोजेक्ट था, चलो जो भी है, दिस इंटेंजिबल has a definite life of 10 years, so it shall be amortized over its useful life. This intangible has a definite life of 10 years, therefore it shall be amortized over its useful life of 10 years. फुल स्टॉप के बाद इसी जुमले को कंटिन्यू करें, बल्कि फुल स्टॉप ना लगाएं, कॉमा लगाएं और आगे करें, एंड एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 0.65 मिलियन, ठीक है ना। ब्रैकेट में वो वर्किंग 13/10 इंटू 6/12, ठीक है। एंड एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹0.65 मिलियन shall be charged to P&L as an expense. ठीक है। अब 2 चीज़ें रह गई हैं इस साल में अभी बात करने वाली, वो कौन सी हैं? एक वो ऊपर पड़ा हुआ है 0.9 का एक्सपेंस, वो क्या था बस पता नहीं, लैपटॉप बंद हो गया, क्या था वो? ट्रेनिंग जो है, स्टाफ ट्रेनिंग जो है, उसको आपने एक्सपेंस आउट करना होता है, उसको आप एसडी कॉस्ट में नहीं डालते, ठीक है। तो ये 0.9 आ गया, और इस साल के अंदर पहले नहीं, आखिरी 6 महीनों की डेप्रीसिएशन, ये 2 चीज़ें एक्सपेंस आउट हुई हैं ना, ठीक है। इनके बारे में भी लिखें, तो यहाँ से लिखना शुरू करें। 0.2 में इकट्ठे यूँ लिख देते हैं कि ट्रेनिंग IS 38 प्रोहिबिट्स, ये 2 अलग अलग लिखने चले, ये 2 अलग अलग लिख दें, इंटेंजिबल इकट्ठा बन गया, एक्सपेंस अलग अलग है, तो लिखें 0.2 में लिखें IS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट, देयरफॉर IS 30, जल्दी जल्दी लिखें, शाबाश। अब मैं इसके बाद फिर शायद मैं फिर भी मैं ना रोक पाऊँ अपने आप को और फिर कोई एक आधा सवाल लिखवा जाऊँ, लेकिन कोशिश मेरी अब यही होगी कि अब ना ही लिखवाऊँ और आपको ही डिस्कस वाले लिखने पड़े। हाँ, एंट्री करवाऊंगा, डिस्कशन करूंगा, जैसे एंट्रीज कर दिया करूंगा, ठीक है। क्या लिखवा रहा था मैं? IS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट, so 0.9 million shall be recorded as an expense in profit and loss account.
इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, P/L लिखा करें, आप पर्चे पूरा लिख लें। सो 0.9 million rupees, 0.9 million shall be recorded as an expense in P&L, फुल स्टॉप। अब क्या रह गया जी, 6 महीने की, आखिरी 6 महीनों की डेप्शन जब इंटेंजिबल कंप्लीट होगा था, किसकी, लैब इक्विपमेंट की, PPE की, तो उसके बारे में लिखें कि द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट, depreciation of lab equipment for 6 months, depreciation of lab equipment for 6 months, ब्रैकेट में लिखें 1 जनवरी 15 से 30 जून 15, कौन से 6 महीने ये बताया हमने, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट फॉर 6 मंथ्स, ब्रैकेट में लिखा कौन से 6 महीने, लिख लिया सबने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस of lab equipment for 6 months amounting to rupees 0.4 million, amounting to rupees 0.4 million, ब्रैकेट में 4/5, ये वहाँ भी लिख देना, ठीक है। amounting to 0.4 million shall be recorded as an expense in P&L, shall be recorded as an expense in P&L as the intangible is already completed on 1 जनवरी 15, as the intangible is already completed on 1 जनवरी 15, फुल स्टॉप। सही है, 7 नंबर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, सही है। अच्छा, अब ये तो था जो हम कह रहे हैं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने बताना है कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। अब 15 के लिए ये बताना बहुत आसान है, तो आप अब अगली लाइन में जो पहले सुन लो क्या लिखना है आपने, आप ये कहोगे कि क्या नाम है इसका ऑर्गेनाइजेशन का, OL, ठीक है। आप यूँ लिखोगे कि OL हैज़ रॉन्गली डेबिटेड दीज एक्सपेंसेस। मैं पहले बोल तो लूँ, पता नहीं सही जुमला बनता है नहीं, फिर लिखना, मैं गड़ा रट्टा ला के आया हूँ, गुजारा चल रहा है, चलान दो। OL हैज़ रॉन्गली डेबिटेड दीज एक्सपेंसेस इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड नाउ वी विल डेबिट द रेलेवेंट हेड्स एंड क्रेडिट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी, सही है। ये बस लिख के जान छुड़ा लेंगे, तो लिखो OL has wrongly debited all the incurred expenses in capital work in progress. OL has wrongly debited all expenses in CWIP, full stop, आगे लिखे। Now we will debit the relevant accounts and credit CWIP by 13.5 million, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादा बेहतर ये जुमला हो जाता है जहाँ पर मैंने यूँ लिखा हुआ है एन इंटेंजिबल ऑफ 13 शैल बी रिकॉर्डेड की बजाय, ये भी ठीक है, लेकिन कोई यूँ भी लिख सकता है शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, वो बेहतर हो जाता। फिर एन एक्सपेंस ऑफ पॉइंट ट्रेनिंग एक्सपेंस जो है वो शुड हैव बीन एक्सपेंस्ड आउट, तो वो ज़रा और बेहतर हो जाता, लेकिन ये भी ठीक है जो चल रहा है, ओके। पहले इसलिए शुड हैव बीन नहीं बोला कि उस वक्त मैं ज़रा रॉन्ग वाली तरफ नहीं लाना चाह रहा था, ठीक है। ये तो हो गया आपका 2015। अब 2014 के बारे में भी ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो छोटा सा साल है, ठीक है। उसके अंदर क्या बताना है आपने, रिसर्च एक्सपेंस, और ये होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो ज़रा जल्दी से, लिख लो कि हिम्मत है, घर पे ट्राई करना। अब मेरी बात सुनो, मैं कल लिखवा दूंगा, थोड़ा आगे चलना है अब मैंने, ठीक है।
इसको मैं ज़बानी अब लिखवा नहीं रहा, सुन ले, ठीक है। हम यूँ कहेंगे कि any cost incurred during research phase is charged to P&L as an expense. Therefore, rupees 8 million relating to research phase या research cost shall be recorded in P&L. Lab equipment of 4 million shall be recorded as a property, plant and equipment, and it shall be amortized over. It shall be depreciated over its useful life of 5 years, and adaptation expense of 0.4 million shall be recorded in P&L. आसान था ये साल, ठीक है। अब अगली बात, however, OL has wrongly debited all these costs, 12 million cost है, ठीक है, in capital work in progress. Now we will debit 4 million in lab equipment and 8.4 million in retained earnings and credit the capital work in progress. ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा माजरत के साथ, ठीक है, ओके। चल हाँ, तो भैया नेट में तो वही आ जाएगा ना। जब हम देखो, दो तरीके होते हैं करेक्शन के। एक करेक्शन का तरीका ये होता है कि ओरिजिनल को पोस्ट करो और रॉन्ग को उल्टा दो। दूसरा तरीका ये होता है कि ओरिजिनल और रॉन्ग को मिक्स करके रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओ। मैं रेक्टिफाइंग एंट्री ही बनवाया करता हूँ, लेकिन डिस्कशन में कभी नहीं करवाता। अब डिस्कशन चूँकि आपने FAR 1 के अंदर की नहीं, वहाँ पे पूछता नहीं, ये सवाल यहाँ पूछता है। जहाँ कहीं आपको डिस्कशन वाले सवाल, या इवन अक्सर सवालों में भी ये अप्रोच जो है, ये ज़रा कहते हैं ना, प्रो अप्रोच की तरफ आप जा रहे हैं ना, ठीक है। तो पहले बिगनर से चल के आए हैं आप, ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी पूछता है। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। जब तक रेक्टिफाइंग एंट्री पूछे ना, हम नॉर्मली उसकी तरफ नहीं जाते। जैसे वो कह दे प्रॉफिट की करेक्शन निकाल दो, या एसेट या लाइबिलिटीज़ की फिगर्स गिवन, वो कह देता है कि जी एडजस्टेड फिगर्स निकाल दो, तो हम क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। हम नहीं रेक्टिफाइंग एंट्री करते, हम यही कर लेते हैं, हम ओरिजिनल को पोस्ट कर देते हैं। फाइनल काउंट में भी ऐसे करेंगे, ओरिजिनल को पोस्ट कर दिया और रॉन्ग एक नॉर्मली एक इम्पैक्ट होता है, उसको उल्टा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैंने जो किया उस पर तो गौर करें। मैं क्या कह रहा हूं कि हम ये रेलेवेंट हेड्स को रिकॉर्ड करेंगे और CWIP को सारा ही क्या कर देंगे, जो उसने किया हुआ है हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमने सही वाला डेबिट कर दिया और जो उसने गलत डेबिट किया होता उसको निकाल दिया, तो बात तो फिर वहीं पे आ गई, ठीक है, सही है। चलिए, हाय अल्लाह, इसको पूरा करिएगा प्लीज, ठीक है। इसका सोल्यूशन फिर आपने रीड भी करना है अब दोबारा, ठीक है। रीड फ्रॉम, पहले खुद लिख लेना, फिर रीड भी करना है कि कितना को आपका नज़दीक लगा, ओके। ये लाल से कलेजी क्यों हो गया है? चलो, कलेजी टाइप लाल है तो लाल ही। अच्छा जी, मेरे ख्याल में वेबसाइट कॉस्ट पे कुल्लू वाला पढ़ लूँ मैं, एक और काम हो सकता जी। वो वही करने लगा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ सोच रहा हूँ, वो तो हो ही जाने हैं। आपके 15 रहते होंगे, मेरे तो 20 रहते हैं, 25 रहते हैं। हाँ, ये वाली कानून शिकनी तो मैं करता ही रहूँगा इंशाल्लाह, रमज़ान में भी करूँगा। हाय अल्लाह, हसरत उन गुंचों पे। ਉਹ 7ਵਾਂ सवाल ਲੱਭ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, 7वां ਤੇ 7वां ए, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में, जल्दी करो, ये तो ऊपर आ गया हूँ मैं। वेबसाइट कॉस्ट का दुख ही इतना लगा हुआ है मुझे, यार मैं बैठ के कर रहा हूँ ये सवाल, ठीक है। पेज 245, चलिए छोड़ें, आप इन चीज़ों को देखें ही ना।
आप मेरी तरफ तवज्जो करें प्लीज़, और मुझे ये बताएं कि लीगल लाइफ को रिन्यू करना, लीगल लाइफ के एंड पे लाइसेंस को रिन्यू करना है तो हमने क्या रूल बनाया था जी? कब रिन्यू करने को, लीगल रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में ऐड करके डेप्रिसिएशन के लिए लेकर जाएंगे, यूज़ करेंगे कब? जब रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल हो, ठीक है। और अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल ना हुई तो बोले जी, रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल ना हुई तो फिर एक्सटेंशन पीरियड को ओरिजिनल लीगल लाइफ में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चले, अच्छा अब क्वेश्चन 7 जो है, अब उसमें ना असल में अब ये सवालों में ज़बानी बात थी तो एक चीज़ ना दिमागों के अंदर चल रही होती है, लेकिन मैंने ना जान के, तो आपने पूछा नहीं मैंने बताया भी नहीं, कि जब वो लाइफ का एंड होगा और हम एक्सटेंशन कर लेते हैं तो क्या करेंगे एंट्री? अब क्या करेंगे? अगर कर रहे हैं ये नियत तो एक्सटेंशन पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर वो रुपीज़ क्यों नहीं ले रहे होते? इस किस्म की बातें आपके जहनों में छोटी छोटी थी, इन 2 सवालों में वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सही है। वी obtained अ लाइसेंस ज़रा पढ़िए, कितने साल के लिए मुझे ये काम करना है एंट्रीज वाला? रिक्वायर्ड है पास एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 12, 13, 14, 15, माशाल्लाह 16, चलो अल्लाह पूरियाँ करसी थावा हैं जी। कितने साल्स हैं? 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, टू मच, टू मच। 1 2 3 4 एंड 5। 5 तो फिर खुला डुला है ना, लगे रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, 2012 की बात है जी, जो पहले ये बात शुरू हो रही है उस वक्त जी। 2012 में क्या हुआ है जी? एक लाइसेंस ख़रीदा है इन्होंने, बोलो, ऑब्टेन किया है एक लाइसेंस, और कितने साल्स के लिए लिया है? यानी 2012 में अगर ले रहे हैं 1 जनवरी 12 को 2 साल के लिए, तो ये 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। 2013 में ये लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा। गॉट इट? बाय पेइंग 100 मिलियन। चलो जी, अब सबसे पहले तो इंटेंजिबल को ख़रीदने की एंट्री कर लें, क्या ख्याल है? कर लें? तो 1 जनवरी 2012 पर इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 100 से, बोलो। इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट 100 को मसला, बोलो। अच्छा अब अगली बात, इस दिन तो ये आपने एसेट ख़रीद लिया, अब साल का जब एंड आएगा तो आप इसको क्या करना चाहोगे? अमोर्टाइज। तो 31 दिसंबर 12 पे जब अमोर्टाइजेशन की बारी आई तो आपने आगे बढ़कर देखा तो वो कहता है इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बाय पेइंग। तो आपने देखा 60 और 100, आपने कहा नहीं नहीं मिनिमल तो नहीं है, तो आपने इधर देखो, आपने रिन्यूअल पीरियड को पुर करा दिया। क्या करा दिया जी? पुर समझते हैं, फारिग करा दिया, पुर करा दिया, नहीं इसको लिफ्ट कराई। आपकी लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ तो है ही नहीं ना भाई, और यूजफुल लाइफ सवाल में है ही नहीं, तो लीगल लाइफ ही है। क्वेश्चन ये था अमोर्टाइजेशन के लिए लीगल लाइफ 2 साल ले या +3 कर दें? आंसर आया +3 नहीं करें, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो मिनिमल नहीं है, तो लीगल लाइफ बच गई 2 years। तो अमोर्टाइजेशन करेंगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated amortization credit जी 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 50 50 50। वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी जी बेटा, ये समझ आती है बात?
अच्छा, अब वो कहता है पास करो जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 12 से 16 है अज्यूमिंग इट वॉज रिन्यूड इन 14। मतलब अज्यूम करो, यानी यूं कह लो, मैं यूं कह दूं कि वो कह रहे हैं हम 14 में रिन्यू कराएंगे ही कराएंगे, जो हो जाए, हमसे कसम उठवा लो, कुरान पे हाथ रखवा लो, हमने रिन्यूअल करना ही करना है। हम क्या कह रहे हैं यार, जब होगा तब देखी जाएगी। स्टैंडर्ड ने ना लीगल लाइफ में 3 ऐड नहीं करने देना आज खड़े होकर। फर्क क्या पड़ना है, फर्क क्या पड़ना है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कम आना है, ठीक है ना, ये ध्यान से देखें ना, तो पीएनएल के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। तो बहरहाल स्टैंडर्ड ने कहा हुआ था ना जी ना, आप चाहे रिन्यू करा लिया है आपने 14 में या करा लेंगे, आप जो मर्जी दावे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है क्या रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है, स्टैंडर्ड का सवाल है। हमारा जवाब क्या है जी, वो मिनिमल नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, फिर लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को ऐड नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए, कस्में उठाते रहे, वादे करते रहे, जब होगा तब देखी जाएगी। इसका मतलब अगला एक और साल हम गुजारेंगे और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट करेंगे, और बिल्कुल वही 50 दोबारा से आएगा। और गौर फरमाइए 100 रुपये का एसेट फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है कि नहीं, हो गया। चलो अब आता है जनाब 2014। अब वो क्या कह रहा है 2014, अगर वो रिन्यू ना करते तो कहानी खत्म थी। ये भी आप सवाल आ सकते सर, अगर रिन्यू ना करते तो कहानी खत्म, बस कुछ नहीं करना आगे। लेकिन वो क्या कह रहा है, रिन्यू कर गए, रिन्यू कर गए। अगर रिन्यू कर गए हैं तो कितनी कॉस्ट फिर इन्होंने पे की होगी, कितनी, 60। और कितने साल अब मजीद ये लाइसेंस इनके पास रहेगा, 3 साल। अल्लाह लाते खैर सल्ला, तो ये तो सिंपल हो गया। यूं समझो एक लाइसेंस आया था, फुली डेप्सिड हो गया, फिर एक और लाइसेंस आ गया, अब वो 3 साल चलाएंगे। ये तो सिंपल, बहुत सिंपल केस है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2014 पर वो क्या कह रहा था, रिन्यूएबल, इट कैन बी रिन्यूड, तो हमने कर दिया रिन्यू, ठीक है। 1 जनवरी 14 पर हो गया रिन्यू। तो 1 जनवरी 2014 पर आपने फिर से एक एंट्री पास की, इनटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी, 60 से। वो जो 100 आया था वो तो 50-50 हो गए, कम खत्म हो गया ना, ठीक है, ओके। एंट्री करने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, लाइसेंस हमारे पास ही पड़ा हुआ था, क्या एंट्री करनी है, लाइसेंस कॉस्ट को निकालो, एक्विटेंस को निकालो, बराबर ही है वो, फर्क कोई, ठीक है, ओके। अभी चलने दो, एंड पे देख लेंगे। उसके बाद जनाब 31 दिसंबर 2014 आएगा, तो अमोर्टाइजेशन डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट करेंगे। अब हमारी कॉस्ट 60 है और लाइफ है 3 साल। चलो कहानी खत्म जी। कितना आया, 20। अब यही 20 आगे चलेगा, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। जी बेटा, अमोर्टाइजेशन डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। लो जी, सवाल ख़त्म। ठीक है जी। चलो, अब कोई मसला इसमें पूछ ले, कोई सवाल है तो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई सवाल नहीं, सब समझ आ रहा है, कमाल हो गई, माशाल्लाह। ज़रा अच्छे से बना लेना इसको। पूछो वजह, वजह पूछो, पूछो ना, प्लीज़ पूछो, पूछो ना वजह, अब पूछो ना वजह, क्या वजह है, क्यों अच्छे से बना रहे हैं, क्योंकि अगले सवाल में कॉपी पेस्ट करना। एडी को साइंस नहीं सी दसनी है, हद होगी कसम जी। लो भाई, ये सवाल तो गया हो, और अब आती है जनाब इस सवाल की बारी। देखते हैं जी क्या क्या फ़रोक आते हैं, फ़रोक, क्या ख्याल है, सही आएगा, सही आएगा।
हाँ जी मेरे बच्चों, सवाल क्या है? वी obtained a license for 2 years in January 12, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डेटा सेम है। बाय पेइंग 100 million, इट कैन बी renewed फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बाय पेइंग, हाँ अब ये ना होने के बराबर है, 100 के मुकाबले में 6, बहुत लंबा फर्क दिखाएगा, आई कब क्लियर पता लगेगा आपको, ठीक है। अब जब अब ये तो मिटा भी नहीं सकते उस्ताद जी, ऐसे वाला मिटाना पड़ेगा, वक्त तो बचाया। हाँ जी, 100 रुपये का लाइसेंस आ गया। अब ओरिजिनल लीगल लाइफ 2 साल है और रिन्यू हो सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बाय पेइंग 6 मिलियन, तो रिन्यू करा लेंगे। तो एजम्पशन यही है ना, असल स्टैंडर्ड कहता है अगर मिनिमल है रिन्यूअल कॉस्ट तो आप आज ही अज्यूम करो कि आप रिन्यू करवाओगे, लीगल लाइफ में एक्सटेंशन पीरियड को ऐड कर दो। हम यहाँ पे आए और हमने ऐड कर दिया, हमने किया +3 और ये हो गया 5। अब 100 को 5 से डिवाइड किया, यानी आज ही खड़े होकर आपने ये डिसाइड कर लिया जी कितना, कि 20 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन। अब 13 में भी यही 20 आया। अब 14 में क्या हुआ, वो कह रहा है अज्यूम करो 1 जनवरी को ये रिन्यू हो गया। अब यहाँ पे ना आकर एक छोटी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट है नया, नया तो खैर नहीं है, आसान सी बात है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो इसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत ना होने के बराबर है ना, तो जिस दिन इनकर करो उस दिन इसको क्या कर देना, एक्सपेंस आउट कर देना। तो 6 रुपये से एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है जी। रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं थी तो हमने जिस दिन आई उस दिन उसको कैपिटलाइज किया और फिर उसको उसकी लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट किया, ठीक है जी। जबकि यहाँ पर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल थी तो स्टैंडर्ड ने कहा जान दो और इसको एक्सपेंस में डाल दिया। और बाकी मसला वैसे कोई नहीं है क्योंकि मेजर पोर्शन तो वही था जो ओरिजिनल लाइसेंस के वक्त दिया था और उसको उसी वक्त सोच लिया था कि 5 साल चलाना है, तो वो मुनासिब तरीके से मोटाइज होता आ रहा है। इसको सारे के सारे को क्या कर दिया इन्होंने, एक्सपेंस आउट कर दिया। यानी कि इधर देखो, ए कम चालू है उंजी, वैसे ही जा रहा है काम, चलता जा रहा है ये सारा काम। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आया, और वो फ़र्क पड़ा है यूजफुल ये लीगल लाइफ से। ओके, समझ आ गई बात की। तो ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देती है बात शुरू में, कि जब पहले खड़े होकर कह रहे होते हैं कि जी एक्सटेंशन मिल सकती है, तो अगर हम ये कहें कि जी मिनिमल है और एक्सटेंशन मिल रही है, तो बच्चों के जहन में ये आता है कि यार अगर मिल रही है तो फिर वो 1 रुपया या 6 रुपये क्यों नहीं ले रहे। तो भाई मकसद कहने का ये है, जिस दिन पे करेंगे उसी दिन ही कैश क्रेडिट होगा ना। हमने तो 1 जनवरी 12 में खड़े होकर ये इरादा किया है कि हम 2 साल बाद रिन्यू कराएंगे, तो जब इरादा किया 2 साल बाद रिन्यू कराने का, तो कैश भी 2 साल बाद ही पे होगा ना, तो एंट्री भी उसी दिन होगी, तो पहले एंट्री नहीं हो सकती। बस इसका इफेक्ट सिर्फ किस पे आना है, लीगल लाइफ पे, और फिर वहां से डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब भाई सही है, अच्छा जी। अब बस करें, थोड़ा सा हिम्मत कर लेते हैं, और एक तो आ जाए ज़रा पेज नंबर 236 पे, 10 मिनट और हिम्मत करनी है बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं। पेज 236, फिर तशरीफ़ लाइए। एक ये मेजरमेंट और एक ये रेजिडुअल वैल्यू, ये अभी पेंडिंग है, मैं कल करवाऊंगा, बाकी आपने पढ़ के आना है। ये सारा पेज पढ़ा हुआ है आपने, बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको आता है टेबल, ठीक है, ट्री। चलो वापस आ जाओ, ये दोनों पेज टेबल्स आपने पढ़ लेने, एंड कर लेना है इसको।
अच्छा जी, अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी अल्लाह खैर करेंगे। आप जो है ना वो वापस तो कल आएंगे ही, ज़िंदा रहे मैं और आप तो मिलेंगे ही इंशाल्लाह। तो ये होमवर्क करना है, लेकिन इससे पहले दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। मैं सवाल पढ़ूंगा ही नहीं, और आपने भी सोल्यूशन पढ़े बगैर एक बार इस सवाल को करना है ईमानदारी से, ठीक है। लेकिन मैं वैसे कुछ छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये पेज नंबर 260 के ऊपर है, टॉप फूड लिमिटेड पार्ट ए, और पार्ट बी में मैचलेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। जी आई कैप पास है। अच्छा जी, अब शायद मैंने ये बात पहले की हुई है, पर मुझे फिर भी तसल्ली नहीं हो रही। दो एग्जांपल्स करा रहा हूँ, ज़रा जल्दी से ये छोटी छोटी एग्जांपल्स देखें और फिर छुट्टी तेरी मेरी कुटी। लैपटॉप की कॉस्ट है जनाब 75,000, और उसमें जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो तकरीबन 15,000 की कॉस्ट उसकी है, और जो MS ऑफिस है जो हमने उस पर बाद में इंस्टॉल कराया, जिसका बड़ा फ़ायदा हो गया, जैसे मुझे फ़ायदा हो गया, सारा उसे क्लाउड से उठा लिया, लैपटॉप तो कल सही हो गया, हमें काम चल गया ना। तो ये भी फ़ायदे की चीज़ थी ना, तो इंटेंजिबल, ठीक है। ओ बताना तो था नहीं। तो MS ऑफिस पर लेट से 30,000 रुपया लगा है, ठीक है जी, और 30,000 में 5 साल के लिए इसका लाइसेंस मिल गया है, लेट से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एग्जाम्पल ये है, बस यही है, इसकी एंट्रीज कर दो, तो आप करोगे जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, यानी लैपटॉप जो है वो डेबिट होगा। 75 जमा 15 कितने से जी? 90,000 से, ठीक है। अलग अलग एंट्री करनी, अलग अलग कर लो। 90 से PPE डेबिट कैश क्रेडिट होगा, और इंटेंजिबल एसेट्स में जाएगा 30। ये मैंने आपको बताया था पहले, बस एंट्री नहीं हुई थी तो एंट्री आपके सामने आ गई, ठीक है जी। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 30, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, मुझे यूँ लगा शायद इधर है, लेकिन मुझे जो दूसरा असल में नज़र आया है, मैं वो ज़रा पहले पढ़ा दूँ। ये तो ऐसे मुझे लगा कि शायद है, लेकिन मैं तेज़ी में आगे निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, हम हैं गोरमे वाले, और हम, आपको याद है, हनी पिज़्ज़ा बना रहे थे, याद है ना जी। तो हम, नहीं, गोरमे वाले हनी पिज़्ज़ा बना रहे थे, ठीक है। हमें खबर मिल गई, हम केक्स एंड बेक्स वाले हैं, हमें खबर मिल गई कि वो क्या कर रहे हैं, हनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हमने कहा, कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो हम भी कुछ सोचते हैं। तो कुछ ही अरसे बाद खामोशी छा गई। तो हमने अपने बंदे शंदे भेजे, हमने उनसे कहा यार वो हनी पिज़्ज़ा बना रहे थे, बड़ी आवाज़ निकली। उन्होंने कहा जी हमने ना प्रोग्राम तर्क कर दिया है, और हमारे बस की गेम नहीं। हम फिर उनके पास गए, गोरमे वाले, और हमने जाकर कहा भाई हम आपसे ना, जितनी भी आपने मेहनत की है, पता है रिसर्च के ऊपर कितना खर्चा आया होगा, फिर डेवलपमेंट भी बुरी वाली चली होगी, पता नहीं कितनी चीज़ें उसमें, पायलट प्लांट बना लिए होगा, प्रोडक्शन की होगी, बहुत 100 चीज़ें होती हैं, डाइज मोल्ड्स बन गए होंगे। तो ऐसे रिसर्च और जो डेवलपमेंट हुई पड़ी होती है ना, बुरी वाली भी चाहे, कभी कभी हम जाकर उसको ख़रीद लेते हैं कि वो इनिशियल काम तो हुआ पड़ा है ना, इससे आगे चलेंगे, ठीक है, या उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे और फिर आगे लेकर चलेंगे, या फिर इस सही हुआ पड़ा है काम सारा ही, तो उससे आगे चलेंगे, टाइम बचता है, एफर्ट्स बचती हैं। तो हम चले गए केक्स एंड गोरमे वालों के पास, हम चले गए और हमने कहा हम आपसे ख़रीदते हैं जी ये पार्टली डेवलप्ड R&D जो है, आर है या बुरी डी है, यही मैंने अच्छी डी है, अब उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो वी परचेज जी पार्टली डेवलप्ड R&D फॉर ₹290, ठीक है जी। और इसमें जो जनाब रिसर्च पर लग चुका है 215, बाकी दसना यार कितना बनता है। रिसर्च पे 200 अगर 15 लग गया 290 में से, तो बाकी 75
5 आ गया डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये हमने परचेज कर ली। अगला पॉइंट, आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर एक्विजिशन, जब हम इसको खरीद कर ले आए इंटेंजिबल को, तो फिर अब हमने इस पे काम किया, क्योंकि हमने तो बनाना था ना, इरादा था, इसीलिए तो आफ्टर एक्विजिशन या आफ्टर दिस परचेज वी एडेड, वी इनकर्ड रुपीज 20 million on research, rupees 35 million on development। ठीक है, अब ये जनाब मेरा सवाल हो गया ख़त्म। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जी मुझे आप सॉल्यूशन कर दें इसका भी। जैसे ये अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था, एग्जांपल लिखी थी ना जी, इसका मैंने सॉल्यूशन लिया था आपसे। तो अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपके सामने है जी, और उसका आपने जो है वो सॉल्यूशन देना है। ठीक है जी, ओके। तो चलो जी, अब मुझे बताओ, ज़रा सोच और समझ कर बताना, हम जब इस इंटेंजिबल को ख़रीद कर लाए तो इसमें कुछ रिसर्च थी, पहले से ही पता लग गया, साफ़ सुथरा अच्छा हो गया। कुछ रिसर्च थी और कुछ डेवलपमेंट थी। ठीक है, तो हम अब बड़े सुकून से आराम से एक काम कर सकते हैं। हम कहेंगे जी इंटेंजिबल 215 को एक्सपेंस आउट कर दो और 75 को क्या बना लो, इनटेंजिबल। ठीक है, और अगर हमने ये कहा तो हम सरासर गलत होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम परचेज्ड वाली बात में आ गए। तो भाई परचेज हो ना, परचेज, तो आर डी, तो डी आर भी एसेट, आर भी इंटेंजिबल। ठीक है, डी तो डी, आर भी डी, आर डी तो नहीं कहना चाहिए, आर भी इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये धोखा होगा, आपको सवालों में दिया भी होगा, आपने इस धोखे में नहीं आना। वो कहेगा हमने पार्टली डेवलप्ड आर एंड डी खरीदी है, उसमें आर इतना है, डी इतना है, आपने कहना छड्डो आर से डी सारा ले आओ इंटेंजिबल। धोखा देगा, मैं बता रहा हूं, धोखा नहीं खाना। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे आप 290 से, इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और इसी 290 को फिर आपने पकड़ के इसके ऊपर काम शुरू करना है। अब जब आपने आफ्टर एक्विजिशन या परचेज इनकर किया है, आपने वी इनकर, हमने किया खर्चा, तो यहां पे आई 38 फिर दोबारा लगेगा सुकून से। रिसर्च वाले को एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट वाले को कैपिटलाइज। तो रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से जी, 20, और रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, अरे डेवलप इंटेंजिबल बोल के बन गया, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट कितना जी, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट भी ओवर है कि अगर आप किसी से पार्टली डेवलप्ड आर एंड डी खरीदें तो आप उस सारी को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, और आखिरी बात, ये बात भी पहले मैं कर चुका हूँ, शायद इस सवाल में नहीं है, लेकिन चलो अब जाते जाते सुन लो ना ये बात। मैंने आपको कहा था कि जैसे पिछले साल कुछ एक्सपेंस होते रहे, रिसर्च चल रही थी और डेवलपमेंट चली, इस साल भी तो कुछ बुरी डेवलपमेंट एक्सपेंस हुई और फिर एकदम से क्राइटेरिया मीट हुआ और एसेट कैपिटलाइज होने लग गए। तो क्या जो पिछले कुछ अरसे में एक्सपेंस बनी थी, क्या वो कॉस्ट भी दोबारा अब उठा के एसेट में डाल दें? मैंने आपको कहा था इसकी इजाज़त IAS 38 नहीं देता। ठीक है, तो ये भी एक बात ऐसी जेहन में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक तो आपका होमवर्क है, दूसरा 6 का आपने जो है वो पार्ट एक जो है वो करना है, खुद हाथ से लिखना है, और तो कोई नहीं होमवर्क। और रमज़ान पैकेज चल रहा है ना, क्या करें। वेबसाइट कॉस्ट नहीं कर सके, मैं माजरत चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह।